आओ इसे विस्तार से समझते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, सुरा, सुंदरी। दुश्मनों का मकर जाल, एनिमीज स्पाइडर वेब ट्रैप। साम, सम्मान देकर दुश्मन को हरा देना। दाम, दाम लगाकर दुश्मन को हरा देना। दंड, दंड या प्रताड़ित करके दुश्मन को हरा देना। भेद, भेद अर्थात फुट डालकर दुश्मन को हरा देना। छल, छल अर्थात धोखा देकर दुश्मन को हरा देना। कपट, कपट अर्थात बेईमानी करके दुश्मन को हरा देना। सुरा, सुरा अर्थात शराब की लत डालकर दुश्मन को हराना। सुंदरी, औरत का सहारा लेकर दुश्मन को हरा देना। यह उपरोक्त दुश्मन का मकड़जाल है जिसमें हमारे समाज के किसी भी आदमी को हमारा दुश्मन बनाकर हरा देता है या मार देता है। आओ इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, साम। हमारा दुश्मन सबसे पहले हमारे लोगों को हराने के लिए हमारे व्यक्ति को सम्मान देता है, बहुत आदर सत्कार करता है, बहुत तारीफें करता है, मिठ्ठे बोल बोलता है। हमारा दुश्मन हमारे मजबूत दमदार व्यक्ति को बोलता है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, आप हमारी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें क्षेत्र का विधायक या सांसद बना देंगे, या फिर हमारे राजनीतिक पार्टी के सहयोगी संगठन का आपको अध्यक्ष बना देते हैं, इस क्षेत्र का प्रभार दे देते हैं। इस तरह झूठे झांसे में साम के दम पे फांसता है। अगर इसके बाद भी हमारा मजबूत दमदार आदमी उनके षड्यंत्र में नहीं फंसता है तो वो अगला कदम उठाते हैं। दूसरा, दाम। दाम का अर्थ होता है मूल्य, कीमत। जैसे कलम का दाम 5 रुपए होते हैं। जब हमारा आदमी दुश्मन के पहले जाल ट्रैप में नहीं फंसते हैं तब हमारे व्यक्ति के लिए बिकने के लिए मन चाहे दाम लगाए जाते हैं, लाखों करोड़ों का ऑफर दिया जाता है। अगर हमारा दमदार और मजबूत व्यक्ति इस दाम के षड्यंत्र में भी नहीं फंसता है तब हमारे आदमी के लिए अगले फंदे की तैयारी की जाती है। तीसरा, दंड। राजा, राज्य और छत्र की शक्ति और संप्रभुता का द्योतक और किसी अपराधी को उसके अपराध के निमित्त दी गई सजा को दंड कहते हैं। एक दूसरे संदर्भ में राजनीति शास्त्र के 4 उपायों साम, दाम, दंड और भेद में एक उपाय। दंड का शाब्दिक अर्थ डंडा, छड़ी है जिससे किसी को पीटा जाता है। जब हमारा दमदार और मजबूत व्यक्ति इनके साम और दाम के फंदे में नहीं फंसता है तब ये शासन प्रशासन और गुंडे बदमाशों का सहारा लेकर हमारे व्यक्ति पर झूठे मुकदमे डलवाते हैं। पुलिस बल का सहारा लेकर हमारे व्यक्ति को दंड दिलवाते हैं ताकि हमारा आदमी दुश्मन से लड़ना छोड़ दे। अगर इसके बावजूद भी हमारा आदमी हिम्मत नहीं हारता है तो उसके लिए अगला फंदा तैयार करके रखते हैं। चौथा, भेद। भेद का शाब्दिक अर्थ है विदारित करना, तोड़ना, अलग अलग करना, एकता नष्ट करना, किसी को शत्रु पक्ष से अलग करके आत्मसात करना। जब हमारा आदमी इनके साम, दाम, दंड के षड्यंत्र के आगे नहीं हारता है तब हमारा दुश्मन हमारी सामाजिक एकता को तोड़ने का प्रयास करता है, हमारे आदमी के यार दोस्तों के विचारों में संक्रमण फैलाने का काम करता है, आपस में लड़वाने का काम करता है, हमारे लोगों की एकता को तोड़ने का प्रयास करता है। अगर फिर भी कामयाब नहीं होता तब हमारा दुश्मन हमारे मजबूत और दमदार व्यक्ति को फंदे में फंसाने के लिए अगला फंदा तैयार करता है। छल या धोखा एक व्यक्ति या संगठन द्वारा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति में किसी ऐसे विश्वास को जन्म देने या प्रोत्साहित करने को कहते हैं जो सच न हो। जब हमारा दुश्मन साम, दाम, दंड, भेद के दम पर हमारे व्यक्ति को हरा नहीं पाता है तब हमारा दुश्मन छल का उपयोग करता है, मतलब धोखे से हमारे आदमी को हराने का प्रयास करता है। इसके लिए हमारे व्यक्ति के दोस्त या महिला दोस्त का उपयोग करता है। इनके माध्यम से हमारे व्यक्ति की कमजोरी ढूंढता है, तो दूर सुनसान जगह बुलाकर मरवाने का काम करता है, या इन दोस्तों के मर्डर केस में हमारे व्यक्ति को फंसाने का प्रयास किया जाता है। अगर इसके बावजूद भी हमारा मजबूत और दमदार आदमी इनके षड्यंत्र में, इनके फंदे में नहीं फंसता है तो ये हमारे आदमी के लिए अगला फंदा तैयार करते हैं। छठवां, कपट। जब हमारा मजबूत और दमदार व्यक्ति इनके साम, दाम, दंड, भेद, छल के फंदे में नहीं फंसता है तो हमारा दुश्मन हमारे व्यक्ति को कपट से हराने का प्रयास करता है। हमारा दुश्मन हमारे व्यक्ति के दोस्तों के माध्यम से उसके खाने में जहर या मेमोरी लॉस, मतलब पागलपन होने जैसी दवाई मिलाकर खिलाने का प्रयास करता है। और अगर इस फंदे में भी हमारा मजबूत और दमदार आदमी नहीं फंसता है
तो हमारा दुश्मन हमारे मजबूत दमदार आदमी के लिए अगला फंदा तैयार करके रखते हैं। 7वां, सुरा। जब हमारा मजबूत और दमदार आदमी इनके साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट के षड्यंत्र में नहीं फंसता है, तब हमारा दुश्मन हमारे मजबूत और दमदार व्यक्ति को दोस्तों के माध्यम से या हमारा दुश्मन दोस्त बनकर हमारे व्यक्ति या हमारे लोगों को शराब पीने की आदत डालते हैं। अगर हमारे व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो 1 या 2 महीना हमारा दुश्मन खर्च उठाता है। जब हमारा व्यक्ति शराब का आदी हो जाता है तो हमारा दुश्मन हमारे व्यक्ति को शराब पिलाना बंद कर देता है। तब हमारा व्यक्ति शराब पीने के लिए कहीं से भी शराब पीने का जुगाड़ करता है, चाहे उसे घर का अनाज या सामान क्यों न बेचना पड़े, वो बेचता है और शराब पीता है। अगर दुश्मन के इस षड्यंत्र में भी हमारा मजबूत और दमदार आदमी नहीं फंसता, तब हमारा दुश्मन हमारे मजबूत दमदार आदमी के लिए अगला फंदा तैयार करके रखते हैं। सुंदरी। जब हमारा दुश्मन हमारे मजबूत और दमदार आदमी को साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, सुरा के षड्यंत्र से परास्त नहीं कर पाता है, तब हमारा दुश्मन हमारे व्यक्ति को हराने के लिए सुंदरी मतलब महिला या लड़की का इस्तेमाल करता है। हमारा दुश्मन किसी भी सुंदर महिला या लड़की से पहले हमारे व्यक्ति की पहचान करवाता है, उसके बाद दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाता है, दोस्ती करवाता है और अंततः हमारे व्यक्ति पर रेप या लड़की के मर्डर का केस लगवाता है। इस तरह से हमारे मजबूत और दमदार आदमी को हराने के लिए हमारा दुश्मन इस 8 स्तरों वाला मकड़जाल का इस्तेमाल करता है। हमारे समाज के सामान्य व्यक्ति तो आसानी से दुश्मन के मकड़जाल में फंस जाते हैं और 90% मजबूत व्यक्ति भी हमारे दुश्मन के इस फंदे में फंस जाते हैं, और जो नहीं फंसते वे लोग ही असली बिरसावादी होते हैं, और इन्हीं बिरसावादियों से ही हमारे दुश्मन की लड़ाई होती है। दलाली। दलाली का अर्थ हो सकता है किसी के लाभ के लिए किसी मुद्दे में दलाल बनना या किसी से अनुबंध करना। इस शब्द का उपयोग अक्सर नकारात्मक अर्थ में किया जाता है, जब किसी को यह आरोप लगाया जाता है कि वह अवैध रूप से किसी व्यक्ति या संगठन के साथ मिलकर अपने लाभ के लिए किसी मुद्दे में शामिल हो रहा है। राजनीतिक संदर्भ में दलाल का शब्द अक्सर व्यक्तियों या संगठनों को दुरुपयोग करने, ब्रिबरी या अन्य अनैतिक प्रथाओं के साथ जोड़ा जाता है। समाज के बेटों से, सच्चे सामाजिक कार्यकर्ताओं से बस ये ही अपील और अनुरोध करता हूं कि दुश्मन के मकड़जाल को पहचानें और उससे बचने की कोशिश करें। अगर दुश्मन के मकड़जाल से बचोगे तभी सच्चे बिरसावादी कहलाओगे, वरना समाज के दलाल बनकर हमेशा समाज की दलाली करते रहोगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गोंडवाना विचार मंच को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। सेवा जोहार।